गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वन और वन्य जीव। कि वन है वो कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, किन किन वनों में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वन या वनस्पति वनस्पति क्या होती है या किसे कहते हैं? तो किसी भौगोलिक परिवेश में स्थित वृक्ष, छोटे पौधे, लताएं, झाड़ियाँ, घास आदि को सम्मिलित रूप से वनस्पति कहा जाता है। यानी कोई भौगोलिक परिवेश यानी जमीन का वह भाग, निश्चित जो भाग होता है पृथ्वी का, उस परिवेश में वृक्ष, पौधे, जो झाड़ियाँ, घास, ये सब सम्मिलित रूप से जो पाई जाती है, इन्हें वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होती है। यानी इन्हें जो प्राकृतिक जो वनस्पति होती है, इनकी कोई देख रेख नहीं करता है, ये स्वतः ही अपने आप ही प्रकृति के द्वारा पैदा होती है, उगती है, विकसित होती है। अर्थात घास, झाड़ियाँ, पौधे आदि किसी मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं, यानी बिना किसी मनुष्य की सहायता के उगते हैं। इन पादप समुदायों में जलवायु और स्थलाकृति के कारण आकार, स्वरूप एवं ऊंचाई में भी भिन्नता पाई जाती है। कि सभी पेड़ हैं वो बराबर की ऊंचाई, बराबर के आकार के नहीं होते। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गहरा, कोई लंबा, इस तरह से होते हैं। आकार और स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है। निष्कर्ष रूप में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार पर जलवायु और स्थलाकृति का प्रभाव पड़ता है। सारांश में अगर हम देखें तो जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति है, इसमें जलवायु का और स्थलाकृति का, स्थल की जो आकृति है उसका, जैसे पहाड़ वगैरह है, कंकरी जो मिट्टी है, तो इसका प्रभाव है वो रहता है। तो इस प्रकार अनेक जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति पाई जाती है। अब विश्व में पाए जाने वाले वनों के प्रकार की कितने प्रकार के वन है वो विश्व में पाए जाते हैं। तो विश्व में अनेक प्रकार के जो वन है पाए जाते हैं, जैसे सदाबहार वन है, पतझड़ी वन है, भूमध्य सागरीय वन है, कोणधारी वन है, मरुस्थलीय वन है। मरुस्थलीय वनों में भी शीत मरुस्थलीय वन अलग होते हैं। इस प्रकार से 6 प्रकार के जो है वो वन पाए जाते हैं। आज हम सदाबहार वन के बारे में पढ़ेंगे। सदाबहार वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराने से यह वन क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा दिखाई देता है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। यानी एक साथ पत्तियां नहीं पड़ती है इन पेड़ों की, कभी किसी पेड़ की किसी ऋतु में, किसी पेड़ की किसी ऋतु में, अलग अलग समय पर पत्तियां गिरती है और वापस पुनः आ जाती है। इस प्रकार ये वन है वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन अत्यधिक गर्म और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी वर्षा अधिक होती है और गर्म क्षेत्र हैं उनमें पाए जाते हैं। भूमध्य सागर और उष्णकटिबंध के पास ऐसे घने वन पाए जाते हैं। इन वनों में विश्व की सर्वाधिक लताएं पाई जाती है। लता होती है जो बेल, जो पेड़ों के ऊपर लिपटी रहती है, चढ़कर उन पर लिपटी रहती है। विश्व की सर्वाधिक जो जैव विविधता है यानी जीव जंतु है वो इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। प्रश्न आ सकता है कि विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता किन वनों में पाई जाती है, या विश्व में सर्वाधिक लताएं किन जंगलों में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड आदि पाए जाते हैं। ये आबनू है, महोगनी, रोजवुड, ये वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व में दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। यानी जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है
इनका विस्तार है जो दक्षिणी अमेरिका की जो अमेजन बेसिन है वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में फैले हुए हैं। ब्राज़ील में इन्हें सेल्वा कहा जाता है। ब्राज़ील में इन जंगलों को क्या कहा जाता है? सेल्वा कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो ऑक्सीजन है वो यहीं से प्राप्त होती है। इन वनों में बंदर, गोरिल्ला, कई प्रकार के पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप, चमगादड़, छिपकली, गिलहरी आदि जीव जंतु असंख्य मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, अनगिनत है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा सांप इन्हीं वनों में पाया जाता है, जिसे एनाकोंडा कहा जाता है। एनाकोंडा है वो कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वहीं पे पाया जाता है। इन वनों में चीता, भैंसा, हाथी, सूअर आदि भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन मध्य अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो मध्य अक्षांश है उनके किनारों पर तटीय अक्षांशों में पाए जाते हैं। मुख्यतः ये वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर होते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील तथा दक्षिणी चीन। यहाँ बांस, यूकेलिप्टस तथा चीड़ जैसे कठोर व मुलायम दोनों तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, और जीव जंतु भी इनमें काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार से सदाबहार वन के बारे में हमने अध्ययन किया। क्वेश्चन आ सकता है, वनस्पति किसे कहते हैं? संक्षेप में लिखिए। विश्व में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वनों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कितने प्रकार के होते हैं सदाबहार वन? वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनका उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं।